भोपाल से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार बवाल। रूठों को मनाने में जुटे हैं भाजपा के सीनियर लीडर। संघ की नसीहत के बाद आनन फानन में जुटे दिग्गज। सीएम शिवराज के आवास पर चली लंबी बैठक। सीएम हाउस में हुई बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग। रात 11 बजे तक चली बैठक। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल रहे मौजूद। कैलाश विजयवर्गीय भी हुए बैठक में शामिल। बैठक खत्म होने के बाद वीडी शर्मा भी पहुंचे सीएम हाउस और बैठक में नेताओं की नाराजगी को लेकर चर्चा हुई है। हाईकमान के निर्देश के बाद सभी को एकजुट नजर आने के निर्देश दिए गए हैं। रघुनंदन शर्मा समेत कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में दिग्गजों की शिकायत की है। सूत्रों के हवाले से खबर है, जहां शिवराज कैबिनेट में बदलाव को लेकर दिल्ली से निर्देश आए हैं। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री को दी जा सकती है चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी, और सीएम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने के लिए सहमति की कवायद। तो सूत्रों के हवाले से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार बवाल देखा जा रहा है और रूठों को मनाने में भाजपा के सीनियर लीडर जो है वो जुटे हुए हैं। संघ की नसीहत के बाद आनन फानन में दिग्गज जुटे हैं और बता दें सीएम शिवराज के आवास पर लंबी बैठक जो है वो चली है। बैठक को लेकर कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है वो रूठों को मनाने में जुटी हुई है। और इस बीच ये देर रात एक लंबी बैठक चली है, जिसको लेकर के कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं। पार्टी के लोग जो है, दिग्गज नेता जो है वो इसमें जुटे हुए थे, इस बैठक में जुड़े थे, बैठे थे। और आपको बता दें रात 11 बजे तक ये बैठक चली है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी इसमें शामिल थे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे और बता दें कैलाश विजयवर्गीय भी इस बैठक में शामिल हुए। तो जाहिर सी बात है कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो शामिल थे इस बैठक में। बैठक खत्म होने के बाद वीडी शर्मा भी सीएम हाउस पहुंचे और बैठक में नेताओं की नाराजगी को लेकर चर्चा हुई है, ये बताया जा रहा है। तो आपको बता दें एक बार फिर कि इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां हाईकमान के निर्देश के बाद सभी को एकजुट आने के निर्देश दिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रघुनंदन शर्मा समेत कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में दिग्गजों की शिकायत की है और शिवराज कैबिनेट में बदलाव को लेकर दिल्ली से निर्देश आ चुके हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री को चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं सीएम कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने की सहमति। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां रूठों को मनाने में भाजपा के कार्यकर्ता जो है वो जुटे हुए हैं। भाजपा के सभी बड़े नेता जो है वो अपने लोगों को मनाने में जुटे हुए हैं। और इसी बीच ये खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग जो कि रात को 11 बजे तक चली है। तो आपको बता दें सभी बड़े दिग्गज नेता जो है इसमें शामिल हुए थे। सीएम हाउस में इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ये सभी जो है इस बैठक में शामिल हुए थे। और वीडी शर्मा की बात करें तो बैठक खत्म होने के बाद वीडी शर्मा भी सीएम हाउस पहुंचे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए एक बार फिर हमारे संवाददाता से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन बता दें इस वक्त बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार बवाल जो है वो देखा जा रहा है। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है मध्य प्रदेश में वो बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में, जनता को साधने में जुटी हुई है। और इसी बीच लगातार खबरें सामने आ रही थी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है, बीजेपी के सीनियर लीडर जो है वो रूठों को मनाने में जुटे हुए हैं। और अब इस वक्त आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां सीएम हाउस में बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग हुई है, जो रात को 11 बजे तक चली। हालांकि सूत्रों के हवाले से कई खबरें जो है वो निकलकर सामने आई है, जहां रूठों को मनाने में जो भाजपा के सीनियर लीडर जुटे हुए हैं, उन्होंने ये मीटिंग कराई थी, जिसमें कई बड़े मंत्री जो है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सभी बैठक में शामिल हुए थे। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी कई खबर सामने आई है, जहां शिवराज कैबिनेट में बदलाव को लेकर दिल्ली से निर्देश आ गए हैं और प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री को चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने के लिए सहमति की कवायद कर रहे हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। और बता दें एक बार फिर आपको कि बैठक जो है आयोजित की गई थी, जो रात को 11 बजे तक चली है। हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसमें कई बड़े नेता जो है वो शामिल हुए थे। सीएम हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया था
और मध्य प्रदेश की सियासत की अगर हम बात करें तो लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को मनाने में जुटी हुई है, जो भी रूठे हुए हैं मनाने में जुटी हुई है। और इसी बीच ये हाई लेवल की मीटिंग कई तरीके के सवाल जो है वो खड़े कर रही है। कई तरीके के सवाल लोगों के जहन में आ रहे हैं कि आखिरकार ये मीटिंग किस लिए बुलाई गई थी। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है जहां पर रूठों को मनाने में जो भाजपा के नेता जुटे हुए हैं, सीनियर लीडर जुटे हुए हैं, उन्होंने ये मीटिंग आयोजित की थी और आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी को जुटाने की कोशिश जो है, एकजुट करने की कोशिश लगातार सीनियर लीडर्स द्वारा की जा रही है। तो बता दें कि वीडी शर्मा की अगर हम बात करें तो बैठक खत्म होने के बाद वीडी शर्मा सीएम हाउस पहुंचे। यह भी कई तरीके के सवाल खड़े करता है कि बैठक में आखिर वीडी शर्मा शामिल क्यों नहीं हुए थे, बैठक खत्म होने के बाद वो पहुंचे, क्या इसका कारण हो सकता है। और बैठक में नेताओं की नाराजगी को लेकर चर्चा हुई है, ये बात अब तक सामने आई है। फिलहाल किन नेताओं की बात हुई है, किन नेताओं को मनाने में जुटी हुई है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। बैठक की अगर हम बात करें तो बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स जो है, कई बड़े दिग्गज नेता जो है वो शामिल हुए थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय बैठक में शामिल थे। तो आपको और बता दें कि शिवराज कैबिनेट में बदलाव को लेकर दिल्ली से निर्देश आए। सूत्रों के हवाले से कई खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री को चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं सीएम जो है भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने की सहमति की कवायद कर रहे हैं। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं भोपाल से। और मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार बवाल जो है वो जारी है। नेताओं का पार्टी बदलना जो है वो लगातार हम देखते आ रहे हैं। और इसी बीच जो है बीजेपी के सीनियर लीडर जो है वो अपने लोगों को, जो भी रूठे हुए ने, मनाने में जुट गए। और इसी बीच एक बड़ी बैठक जो है सीएम हाउस में आयोजित की गई, जो रात को 11 बजे तक चली है। हाई लेवल की मीटिंग थी, कई बड़े दिग्गज नेता जो इस बैठक में शामिल थे और इस बैठक को लेकर के कई तरीके के कयास जो है वो लगाए जा रहे हैं। और सबसे पहला कयास तो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर लीडर रूठों को मनाने में जुटे हुए हैं, तो क्या ये बैठक इसलिए आयोजित की गई थी ताकि अपने लोगों को एकजुट किया जा सके बीजेपी द्वारा। और भी कई तरीके के सवाल जो है लोगों के जहन में आ रहे हैं। तो बता दें कि सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। जहां बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो सभी जो है कई तरीके के कयास लगाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। सभी पार्टियां जो है आगामी विधानसभा चुनाव में को जीतने के लिए जुटी हुई है और हर तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो जनता के बीच जाने के प्रयास हो, अपने लोगों को मनाने के प्रयास हो, पार्टी बदलना हो, या फिर अपनी पार्टी में ही कोई नई योजना लानी हो, युवाओं को साधना हो, बुजुर्गों को साधना हो। सभी पार्टियां जो है वो अब एकजुट हो गई है और अपने अपने प्रयास में लग गई है चुनाव जीतने के लिए। चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वहीं बीजेपी में जो है नेताओं का पार्टी बदलने का सिलसिला जारी है। चाहे छत्तीसगढ़ की हम बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। और इस बीच जो है अब बीजेपी के जो भी सीनियर लीडर्स हैं वो अपने लोगों को मनाने में जुट गए हैं। जो भी रूठे हुए लोग थे उन्हें साधने की कोशिश लगातार की जा रही है। जनता को साधने की कोशिश तो है की जा रही है, लेकिन साथ में अपने लोगों को भी एकजुट किया जा रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखा जाए तो बीजेपी की अगर हम बात करें तो अपने लोगों को साधने में बीजेपी जुटी हुई है और इस तरीके से हाई लेवल की मीटिंग रात में बुलाई गई जो कि 11 बजे तक चली है। क्या कहें इस पर? तो हमारे संवाददाता से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से भी कई खबर सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि शिवराज कैबिनेट में बदलाव को लेकर के दिल्ली से निर्देश आ गए। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि इस बदलाव को लेकर के हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की गई थी जो रात को 11 बजे तक चली है। सभी दिग्गज नेता जो है बीजेपी के वो इस बैठक में शामिल हुए थे। वहीं प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय मंत्री को भी चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सीएम कर रहे भूपेंद्र सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दिलाने की सहमति की कवायद। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आपको हम दिखा रहे हैं। फिलहाल जो आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है जिस खबर की आपको बता दें कि रात को 11 बजे तक हाई लेवल की मीटिंग सीएम हाउस में चली है, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय बैठक में शामिल हुए थे। तो आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद ही नजदीक है, जिसको लेकर के सभी पार्टियां अब एकजुट हो गई है अपने अपने कार्यकर्ताओं को साधने में और साथ ही जनता को भी साधने में। दोनों ही पार्टियां जुटी हुई है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी की बात करें तो रूठों को मनाने में सीनियर लीडर जुट गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, एक बार फिर आपसे वही सवाल है, जिस तरीके से बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी के सीनियर लीडर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को जो भी रूट है उन्हें मनाने की कवायद में अब लग गए और इसी बीच हाई लेवल की मीटिंग आयोजित की गई थी। क्या कहे, क्या लोगों को मनाने के लिए, रूठों को मनाने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था? उसके बाद कहीं ना कहीं सरकार की तकलीफें बहुत बड़ी है और शायद यही कारण है कि इस तरह की स्थितियों में अब जो है मुख्यमंत्री ने खुद ने एक मीटिंग कॉल की थी, ये बताया जा रहा है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे, नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे, प्रहलाद पटेल पहुंचे। और बड़ी बात ये थी कि इसमें जब ये बैठक शुरू हुई, लगभग 1.5 घंटे चली, तब तक के वी.डी. शर्मा इस बैठक में मौजूद नहीं थे। तो साफ तौर पे मुख्यमंत्री सबसे पहले ये चाहते थे कि सीनियर लीडर इस पूरे मामले में एक रास्ता निकालें, क्योंकि अब दिल्ली ने भी ये साफ कर दिया कि मध्य प्रदेश को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो ठीक नहीं है और अब सब नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी है कि इस मामले को जल्द से जल्द सुधारा जाए। हर दिन किसी की नकारात्मक बातें, किसी का विवाद, मंत्रियों के बीच विवाद, ये स्थितियों को लेके हाईकमान बहुत नाराज है और उसी के बाद ये निर्देश दिए गए थे और सभी बड़े नेताओं को ये कहा गया था कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, इस सबको मिलकर सुलझाना होगा। और यही कारण है कि आनंद फानन में सारे नेता भोपाल पहुंचे, फिर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे और लगभग 1.5 घंटे तक के बात हुई है कि किस तरह से जितने रूठे नेता हैं, जितने सीनियर लीडर हैं जो नाराज हैं या जो नए नेता हैं वो नाराज हैं, इन सबको कैसे मनाया जाए और जो भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल फजीयत हो रही है चुनाव के ठीक पहले, उसको कैसे बेहतर किया जाए, और इस सब संदर्भ में चर्चा हुई है। खबर ये भी है कि जहां पे नाराजगी बहुत ज्यादा है वहां मनाने के कुछ नए रास्ते निकाले जा सकते हैं कैबिनेट निगम मंडल के माध्यम से, तो उन नियुक्तियों को लेकर भी चर्चा हुई है। लेकिन साफ तौर पे अब दिल्ली से ये निर्देश है कि जिस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं वो ठीक नहीं है और सभी बड़े नेताओं की जिम्मेदारी है कि स्थितियों को बेहतर करें और समन्वय बनाएं। जी बिल्कुल अनुराग, वी.डी. शर्मा का जिक्र आपने यहाँ पे किया है तो जानना चाहते हैं कि बताया जा रहा है कि वी.डी. शर्मा जो है वो सीएम हाउस बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे। क्या कहे इसे, आखिर क्यों वो बैठक खत्म होने के बाद पहुंचे थे? देखिए, ये बड़ी बात है, एक बड़ा सवाल अब कहीं ना कहीं खड़ा होने लगा है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बैठक की शुरुआत से लेके लंबे समय तक के क्यों मौजूद वहां नहीं रहे। और उसका एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि संगठन की गैर मौजूदगी में संगठन को लेकर भी चर्चा करना ये तमाम नेता चाह रहे हो, क्योंकि दिल्ली ने ये रिपोर्ट मांगी है कि क्या बीजेपी संगठन चीजों को नहीं संभाल पा रहा। तो इसको लेके पहले ये तमाम नेताओं ने चर्चा की होगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय की ये जिम्मेदारी दी गई होगी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरी स्थितियों को लेकर जानकारी दें। तो पहले चर्चा बीजेपी वी.डी. शर्मा की गैर मौजूदगी में की गई हो और बाद में फिर वी.डी. शर्मा को भी बुलाया गया हो स्थितियां जानने के लिए। तो साफ तौर पे संगठन की स्थिति, संगठन की गैर मौजूदगी में जानने की कोशिश और उस पर एक राय बनाने की कोशिश इन तमाम नेताओं ने की है। जी बिल्कुल अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।